सुंदर सा ये सवाल है। क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था और अब से 7 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 9 और 7 है। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? मुझे आपको यही सवाल सिखाना था क्योंकि ये हमारा डबल केस वाला क्वेश्चन बन जाता है और डबल केस वाला क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। ठीक है? बट इस सवाल पे मुझे आपको लाने के लिए मुझे पहले आपको बेसिक जो है वो बताना था। इसीलिए पहले हमने अब तक जो है आपका बेसिक का पूरा माहौल बनाया। ठीक है? अब ये सवाल देखिए, आप ऐसे सवालों को कैसे विदिन सेकंड्स आप कर पाएँगे? बड़े प्यारे ये सवाल होते हैं भाई। ठीक है ना? बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं, आप समझो। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहो दोस्तों, भूलो मत लाइक करना और शेयर भी करते रहो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है? तो हमसे यहाँ बोला गया कि 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज़ 4:3। अगर हम बात करेंगे तो ए और बी के बारे में, तो 1 साल पहले इनका जो अनुपात है, वो यहाँ पर कितना है? तो जैसे मानो ए और बी का अपना कुछ प्रेज़ेंट एज होगा, ये आज के समय की बात है। ये कौन-सा माहौल है मिश्रा जी? तो प्रेज़ेंट है, यानी आज के समय की ये बात है। हम 1 साल पहले ऊपर जाएँगे और कुछ समय के बाद के लिए हम नीचे आएँगे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहला लाइन क्या बोला? 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज़ 4:3। 1 साल पहले, कितना मेरे भाई यहाँ पर? 1 साल पहले। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर ये 1 साल पहले की बात है। तो 1 साल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिख लो 1 ईयर अगो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख लो सर 1 साल पहले की ये बात है। और 1 साल पहले यहाँ पर कहानी कितनी है? तो 1 साल पहले की जो कहानी है वो 4:3 है यहाँ पे। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे फोकस करना, समझ जाओ बाकी सारी बातें। और 7 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 7 वर्ष बाद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 7 वर्षों के बाद हो जाएगा। तो 7 वर्षों के बाद में जो उनका आयु का अनुपात है, वो हमारा कितना है? तो 9:7 है। वो हमारा कितना है? तो 9:7 है। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो हमारी क्या होगी? ये ज़रा ये बताइए। ठीक है? तो जैसे हमने कहा 1 साल पहले की ये कहानी है, 7 वर्षों के बाद में हमारी ये कहानी है और यहाँ पर हो सकता है इनके वर्तमान आयु का जो है वो आपसे रेशियो पूछ ले, या यहाँ पर ये हो सकता है कि वर्तमान आयु में उनकी वैल्यू पूछ ले। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं ज़रा देखिए। तो मैंने आपसे सिंपल सी बात बोली है, जो गैप है वो हमारा क्या रहेगा? सेम। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो गैप आपका 2 साल का है और यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो गैप आपका 1 साल का है। आपको क्या करना है? इस गैप को बराबर करना है। यदि आपको इस गैप को बराबर करना है तो गैप को बराबर आप कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर गैप जो है बड़े आसान तरीके से बराबर हो सकता है, 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसे ठीक है? तो अगर ये हमारा 2 है तो इसे भी कितना करेंगे? 2 करेंगे तो यहाँ पर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हो जाएगा और हमारा यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि भैया 2 लोगों के गैप कभी नहीं बदलते। ठीक है? इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर जो है मेरे भाई वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो वैल्यू हमारी 6 थी और समझना मेरी बात को, यहाँ पर ये कितनी हो गई? 7 हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 6 से लेकर हम 7 हो चुके हैं। आप यहाँ समझिए, आप इसको भी देख लीजिए या आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 8 था और ये हमारा 9 हो गया। तो यूनिट में हमने कितना जोड़ा है? तो बोलोगे सर देखो यूनिट में आपने जो जोड़ा है वो जोड़ा है आपने 1 यूनिट। कितना जोड़ा है आपने? 1 यूनिट। और अगर हम समय की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आते-आते मुझे कितना समय लग गया? तो पहले मैंने गाड़ी चलाई तो यहाँ से यहाँ 1 साल पे पहुँचा और यहाँ से यहाँ मेरे भाई 8-7 साल। यानी कुल मिलाकर कितने लगे? तो मुझे 8 साल लग गए यार। ठीक है? अब ऐसे चल आप ऐसे चलो कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर कितना मेरे भाई? 8 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब 1 यूनिट जो है ना वो 8 साल के बराबर में है। 1 यूनिट जो है मेरे भाई वो 8 साल के बराबर में। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है? तो 1 यूनिट जो है मेरे भाई वो किसके बराबर में है? तो बोलेंगे 8 साल के बराबर में। तो आप चाहो तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के थोड़ा पीछे चले जाओ या चाहो तो इसमें निकाल के थोड़ा आगे चले आओ। ये आपके ऊपर में मेरे भाई जो है वो बात आती है। जैसे आपको पता है कि 1 यूनिट का मान 8 साल है, तो 9 का मान यहाँ पर कितना होगा? 72 और यहाँ पर 8 into 7 हमारा कितना हो जाएगा? 56। तो आप चाहो तो 72 में से आप 7 घटा दो, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के चली आएगी? 65 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 56 में से 7 घटा दो, तो ये निकल के चला आएगा 49। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? उसमें बोला गया था बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु आपका 49 आ जाएगा। या फिर इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि गुरुजी ए का मान हमारा 8 है, तो ये हमारा 6 है तो इसका मान कितना होगा? 48 होगा और ये हमारा मान लीजिए 8 है तो ये हमारा 64 होगा। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 65 आएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये पूरा का पूरा हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर में है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझ पाएँगे। अब आप